नवंबर 2021 से टोटल 14 महीनों के करंट अफेयर्स को दिसंबर 2022 में हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास का आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। समय को बर्बाद किए हुए, बिना समय को बर्बाद किए तुरंत हम लोग इन 15 प्रश्नों को कवर करते हैं। आज की क्लास के टोटल 15 प्रश्न। पहला क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020। आपको मेन फोकस कहां करना है? 2020 पर। आशा पारेख किसे मिला है? आप कहेंगे आशा पारेख को। देखिए ये पुरस्कार दिया गया है 2022 में, मगर किसके नाम से आएगा? ये 2020 का पुरस्कार है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि खुद को परमाणु संपन्न देश कौन सा घोषित किया है। जैसे आपको पेपर में ये याद नहीं हो रहा है कि खुद को परमाणु संपन्न देश, आज के समय में परमाणु बम कौन बनाएगा? कहेंगे जो देश एकदम दुष्ट होगा, हिम्मती होगा, जिस पर बाकी देश प्रतिबंध लगा सके। ऐसा काम एकदम एक नंबर का तानाशाह कमीना जो है, कौन है? किम जोंग। तो ये आपका उत्तर कोरिया है। क्या है? उत्तर कोरिया, जो कि खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। क्योंकि जब ये परमाणु बम बना रहा था, अमेरिका से काफी विवाद हुए थे। इस चीज को आप जानते होंगे। इसको कोई फर्क ही न पड़े कि कोई देश उस पर पाबंदी लगाता है, क्या करता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किम जोंग एकदम तानाशाह एक नंबर का, जिसके बारे में आप लोग सभी लोग सुन चुके हैं। तो यह परमाणु बम बना लिया है। अब वो क्या किया है? खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया है। प्रश्न की हम बात करें कि एशिया कप का फाइनल जो 2022 है, एशिया कप, हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैच की बात कर रहे हैं, जिसमें भारत पहले ही छट गया था। कौन जीता है? आप कहेंगे श्रीलंका जीता है। बात आती है किसको हरा करके जीता है? आप कहेंगे पाकिस्तान को हरा करके, क्योंकि एशिया कप में जो है भारत पहले ही बाहर हो चुका था। तो क्रिकेट का जो ये एशिया कप रहा है, इसमें श्रीलंका विजेता रहा है। अब उसके बाद हम करते हैं हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, मतलब कि जैसे सरकारी छुट्टी, सभी कर्मचारियों के लिए उस दिन अवकाश हो गया, डिफेंस को छोड़ करके होता है। तो ऐसा बताइए, हरि सिंह, ये महाराजा हरि सिंह कहाँ के राजा थे? महाराजा थे। आप कहेंगे जम्मू कश्मीर थे, जम्मू कश्मीर के थे, जिनकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर हमारे हाथ में, क्योंकि ये हस्ताक्षर किए थे उस समय, लड़ाई के समय। तो हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश किस राज्य में घोषित किया गया है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के भाई थे, तो जम्मू कश्मीर में किया गया होगा। तो इसका क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में। अच्छा एक बात बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020, आशा पारेख, क्लियर है? और उसके बाद खुद को परमाणु संपर्क कौन घोषित किया? उत्तरी कोरिया। फिर हम बात करते हैं पहली एससीओ पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी पहली कौन सी बनी है भारत में? एससीओ का मतलब आप समझते हैं? ये चाइना अपना एक संगठन बनाया है, जिसको हम कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। हिंदी में यह भी लिख सकता है कि संघाई सहयोग संगठन की पहला वाला जो है पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी कौन है? आप कहेंगे भारत में है। भारत के राज्य दिखेंगे तो बीजेपी की वर्तमान सरकार हिंदू राष्ट्र वाली, हिंदू मान्यता वाली सरकार है, सबको पता है। देखिए उसको आप वैसे मत जोड़िएगा, याद करने का तरीका है। तो कौन सी राजधानी बनी है? आप कहेंगे वाराणसी, जिसे हम बनारस कहते हैं। विकल्प में बनारस भी दिख सकता है, वाराणसी भी दिख सकता है। तो सांस्कृतिक एवं पर्यटन वाली पहल की राजधानी किसकी? चाइना के संगठन एससीओ की। कौन सी बनी है? आप कहेंगे वाराणसी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि एनसीआर की तर्ज पर राजधानी का क्षेत्र कौन बनाएगा। इसका मतलब आप समझे, हमारी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के जितने जिले हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, चाहे यूपी के हैं, शामली है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, और उसके बाद आपका जो है अलीगढ़ है, इन सब क्षेत्रों को देख लिया जाए, और कुछ हरियाणा के जो कि राजधानी के सटे हुए जिले हैं, उनको एनसीआर में शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या है? उनको एक विशेष सुविधा, विशेष बजट और विशेष ध्यान दिया जाता है विकसित होने के मामले में। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है जो कि अपनी राजधानी के पास वाले जिलों पर खास ध्यान देगा, उनका विकास बढ़िया से कराएगा? आप कहेंगे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जैसे दिल्ली के आसपास के राज्यों को काफी तेजी से डेवलप किया गया है, नोएडा वोएडा, आप लोग गौतम बुद्ध नगर जानते होंगे, तो वैसे ही यूपी के लखनऊ राजधानी के आसपास के जितने हैं जिले, उनको विकसित किया जाएगा किसकी तर्ज पर? एनसीआर की तर्ज पर। प्रश्न को आप बढ़िया से याद करते चलिए, एकदम मजा आएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत क्या है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कौन सा बनेगा? अब आपके दिमाग में जब ये करंट अफेयर्स का प्रश्न पेपर में आता है तो आप सोचते किस प्रकार से हैं? सबसे बड़ी बात ये है, कहेंगे यार समुद्री विरासत के मामले में पूछ रहा है,
कि समुद्री विरासत, इसका मतलब वही राज्य भारत का होगा जो कि समुद्र से सटा होगा। भारत का वही राज्य होगा, यह जो परिसर है उसी राज्य में बनेगा जो कि समुद्र से सटा होगा, और यह राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। तो ऐसे में कौन सा राज्य हो सकता है? खुद के दिमाग से सोचिए कि यह राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है। समुद्र की विरासत को संजोने के लिए एक परिसर बन रहा है, वह किस राज्य में बनेगा? तो पहले आप सोचेंगे कि भाई वही राज्य होगा जो समुद्र से सटा होगा, तो आधा तो डाउट आपका क्लियर हो गया। फिर आप कहेंगे यार राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि केंद्र सरकार बना रही है। वर्तमान गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यह कहां पर बन रहा है? आप कहेंगे गुजरात में बन रहा है। हर करंट अफेयर्स का कोई ना कोई लॉजिक होता है, अगर आप सही से सोचेंगे, सही तरीके से सोचेंगे, कभी गलत नहीं होगा। पहली बात कि समुद्री विरासत है, समुद्र वाला राज्य होगा। दूसरी बात, वर्तमान सरकार जो है बीजेपी की है, कहाँ से संबंध करती है? आप कहेंगे शुरुआती इसका जो संबंध है गुजरात से है, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं दही हांडी को खेल का दर्जा दे दिया गया है। ये जो मतलब एक के कंधे पर कंधा खड़ा होके जो दही हांडी फोड़ते हैं, ये किस राज्य का पूरा जो है सबसे बड़ा खेल है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में ये आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो इसको खेल का दर्जा कौन दिया? महाराष्ट्र दिया। हम बात करते हैं 9वें प्रश्न पर। कौन सा प्रश्न है? ये आपका 9वां प्रश्न है। देखिए जितने प्रश्न हैं सब काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आपको पेशेंस, इतने प्रश्न बताने में 1.5 घंटा ले लेंगे काफी लोग, ये सच्चाई है, समझिएगा। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन क्या लिखा है? ये पुरस्कार कहाँ का है? आप कहेंगे जापान का है। कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। तो ये किसको दिया गया होगा? आप अगर ध्यान से इस पुरस्कार को पढ़ेंगे, कहेंगे राइजिंग सन, सन माने सूरज हम लोग जानते हैं, राइजिंग का मतलब उदय होना। दिमाग लगाएंगे, राइजिंग सन मतलब कि तो ये तो सूर्योदय समुद्र में होता है, और समुद्र में कौन भगवान रहते हैं? नाग पर कौन बैठे रहते हैं? आप कहेंगे नारायण विष्णु जी। तो किसको मिला है? नारायण कुमार को। समझ रहे मेरी बात को? तो राइजिंग सन वाला पुरस्कार जो जापान का किसको मिला है? आप कहेंगे नारायण कुमार को। बस आप सही तरीके से इसको सोचिए, उसके बाद समझिए। अभी हम रिवाइज करेंगे, पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। जापान का ये ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, सूर्योदय होता है, सबसे पहले समुद्र में चमक उमक बिखेरता है। तो आप लोग उस हिसाब से अगर देखें तो एक तरीका और है, सूरज है, क्या है? सूर्य है, सूर्य राइजिंग सन कहेंगे पीला होता है, सबसे पहले सुबह में पीला दिखाई देता है। अब पीला वस्त्र कौन पहनता है? आप कहेंगे नारायण पहनते हैं। विकल्प में अभी जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ा पटांग टाइप का दिख रहा होगा, मगर हम गारंटी देते हैं ना, अगर ये आपको विकल्प में कहीं दिख गया, सेट मारते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त या पेपर में मिल गया, जरूर आपके दिमाग में ये चीज अपने यहाँ पाएंगे। करंट अफेयर्स को याद नहीं किया जाता, बस शांति से सुना जाता है। शांति से अगर आप सुन ले गए ना तो पूरे के पूरे कंप्लीट मिलेंगे। अब देखिए 10वां प्रश्न क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार का नाम क्या है? हिलाल ए पाकिस्तान। यह पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे हमारे भारत में पद्म विभूषण है, वैसे ये हिलाल ए पाकिस्तान है। किसको मिला है? आप कहेंगे बिल गेट्स को। किसको? बिल गेट्स को। इनके बारे में आप लोग बढ़िया से जानते होंगे। दिया क्यों गया है? अब ये भिखारी टाइप का इस समय वर्तमान में देश हो गया, काफी इसकी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है, तो यह बिल गेट्स को यह पुरस्कार क्यों दे दिया? देखिए वहां पर जो है पोलियो को लेकर के बिल गेट्स काफी मतलब की जो है मदद की है, आर्थिक तौर पर जो है पोलियो उन्मूलन के लिए जो है बिल गेट्स बहुत ज्यादा वहां पर जो है अपना योगदान दिए थे। और इसी को लेकर के पाकिस्तान इनको हिलाल ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार दिया। अब हम बात करते हैं सप्ताह में एक दिन बैगलेस, मतलब बिना बैग के पढ़ने जाएंगे, ऐसा कौन सा राज्य किया है? आप कहेंगे ये जो है मध्य प्रदेश, हमारे बगल में, यूपी के बगल में कौन सा है? नीचे दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश। अभी इनको हम रिवाइज करते हैं, क्या है? आप कहेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? आशा पारेख को। खुद को परमाणु संपन्न कौन घोषित किया? उत्तरी कोरिया। एशिया कप का फाइनल कौन जीता? श्रीलंका जीता। हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश, हरि सिंह कहां से बिलोंग करते हैं? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर से। एससीओ की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी है? आप कहेंगे बनारस। तो सप्ताह में एक दिन जो है बिना बैग के लड़के कहां पढ़ने जाएंगे? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। अब उसके बाद हम बात करते हैं हर घर आरओ से जल वाला गांव।
आरओ का पानी आप लोग पीते हैं ना, आरओ वाला जो रहता है शुद्ध पानी, तो ऐसा कौन सा हमारे इंडिया में एकमात्र गांव है जो कि उसके हर घर में जो है आरओ लगा हुआ, मतलब आरओ का पानी जाता है, लगा हुआ नहीं है, जो आरओ वाला पानी एक ऐसे भी चलता है, आरओ प्लांट का पानी जो बेचते हैं सब डिब्बा में। तो ऐसा कौन सा गांव है जो कि मतलब उसके हर घर में आरओ का पानी जाता है, और किस राज्य का है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव। कौन सा गांव है? भरतौल गांव है। यह है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है, आरओ पानी के मामले में। तो ये आपके प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं T20 में सर्वाधिक 500 डाट बाल, जैसे वो वाला गेंदा जो मतलब कोई फेंकता है, बॉलिंग करता है तो कोई मतलब मिस हो जाती है, बल्ले से संपर्क नहीं होता या उस पर रन नहीं बनता, तो सर्वाधिक डाट बाल 500 डाट बाल कौन कराए हैं? आप कहेंगे भारत के भुवनेश्वर कुमार, वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो भुवनेश्वर कुमार सर्वाधिक डाट बाल हो गए। बात करें कि T20 में सबसे अधिक रन कौन बनाया है इस समय, देखिए जो है आपके करंट अफेयर 2022 के प्रश्न है। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारत के कप्तान वर्तमान में रोहित शर्मा। ये सब चीजें याद करने की नहीं है, बस आप सुनेंगे याद। सबसे अधिक डाट बॉल कौन फेंका? भुवनेश्वर। सर्वाधिक रन कौन बनाया है? रन कौन बनाया? आप कहेंगे रोहित शर्मा। उसके उनके जस्ट पीछे विराट कोहली खड़े हैं। फिर उसके बाद मिताली एक्सप्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मिताली एक्सप्रेस जो है ट्रेन है, तो बताइए भारत में जो है, भारत से यह किस देश को चलेगी? आप कहेंगे जो भारत की सीमा से सटे होंगे। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कहेंगे पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता, चाइना में हो नहीं सकता, म्यांमार में तो चढ़वे नहीं करेगी, या तो नेपाल होगा या तो बांग्लादेश। अगर आप ध्यान से देखें मिताली एक्सप्रेस तो कहेंगे या तो नेपाल होगा या तो बांग्लादेश। नेपाल से संभव नहीं है क्योंकि भूकंप आते रहते हैं, तो कौन सा होगा? आप कहेंगे बांग्लादेश। एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 आशा पारेख, हरि सिंह के लिए जो है सार्वजनिक अवकाश उनकी जयंती पर, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पहली एससीओ की पर्यटन और सांस्कृतिक वाली राजधानी कौन बनी? बनारस। एनसीआर की तर्ज पर राजधानी क्षेत्र कौन बनाएगा? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश बनाएगा। जापान का जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, हम कहते ना नारायण पीला पीला, राइजिंग सन, सन माने सूरज जो है, इस हिसाब से देखिए आपका बिना बैग के विद्यालय हफ्ता में एक दिन लड़के जाएंगे, कहां पर? आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। तो ये प्रश्न रहे जो कि पूरे तरीके से 15 प्रश्न कवर हो गए। आप लोग मेहनत करते रहिए। वीडियो जो है प्लेलिस्ट में रहेगी, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिएगा, जितनी वीडियो है सब उसमें मौजूद है। पढ़ते रहिए बढ़िया से। लास्ट में जब हम लोग एक दिन शुरू करेंगे तो पूरा करंट कंप्लीट रिवाइज होगा।